किसी ने लिखा कि जंगल और मोर के बिना और जेल शोर के बिना और दादा सुनी है बराए पे दारू खोर के बिना। जंगल जेल शोर के बिना दादा सुनी है बराए पे दारू खोर के जेल चोर के बिना और सुनी है बरात दारू खोर के बिना। तो अब महाराज क्या हुआ, भोले बाबा ने भूतों की बारात तैयार की। आगे आगे देवी देवता है, बीच में भूत प्रेत, पीछे नंदी पर सवार है भाई भोले बाबा। और जैसे ही महाराज, आज ध्यान रखना, चली है बारात तो भोले बाबा जा रहे हैं। नजारा ये है क्या, धीरे 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 जाए रही रे बोले की मरतिया, धीरे 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 जाए रही रे बोले की मरतिया। बोले की मरतिया, बोले की मरतिया, बोले की मरतिया। ए धीरे 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 जाए हिमांचल नगरी में पहुंची। अब हिमांचल नगरी वाले लोगों को पता चली गई, लो पार्वती को दूल्हा भूत ले आओ बारात में। तो सब घर में घुसिए डरने के मारे, कुंडी लगाए ले, घर में तो कोई बच्चे बाहर नहीं निकलो, बोले भूत आए बारात में, कोई ना जाइए भूत खाई जाइए। अब डर के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहा, सब घर में पैक। देवी देवता भोले बाबा के ढेंगा पहुंचे, हमने कही बोले कही हती हमने कहा भूतन को न लेवाए जाओ, लेकिन तब तो मती खुलगी नहीं हती ना, तो भूतन को लेवाए जी, इनके बिना तो वो गोनो ही ना हो। तो हैं इन्हें दे छोड़े आते तो बिगड़ जा, तो ठाड़े रहो दूल्हा बने मौत हो, कोई नहीं आया स्वागत कर, मेरी बात मानो, लौटा ले चलो बराए। बोले बाबा ने कही ना ना रुको, अभी सब आएंगे स्वागत करने। अब बोले बाबा ठाड़े, अब राजा हिमांचल ने बेव घबराए रहे, बोले बारात में भूत आए कैसे जाए स्वागत कर। तो दो चार बुजुर्ग रहे, उन्होंने कहा हिमांचल जाओ बारातियों का स्वागत करो, क्योंकि बारात अगर लौट गई तो तुम्हारा भी अपमान और भोले बाबा का भी अपमान होगा। जाओ बारातियों का स्वागत करो, क्योंकि बुजुर्गों के भीतर जितनी बुद्धि होती है वो किसी और के अंदर नहीं होती है। एक बात हम आपको बताएं, जिंदगी का अगर अनुभव सीखना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो बुजुर्गों के साथ बैठना प्रारंभ कर दो। और बुजुर्ग कैसे बुजुर्ग, क्योंकि मूर्ख आदमी भी बुजुर्ग बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग का कहना है तो आप किसी भी बुजुर्ग से मदद मांग लो, किसी से भी कुछ भी महाराज, क्योंकि मूर्ख लोग भी बूढ़े होते हैं। हाँ, जिंदगी का अगर अनुभव सीखना है तो ऐसे बुजुर्ग के साथ बैठो, ऐसे बड़े बूढ़े के साथ बैठो जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले, ऐसे के साथ बैठा करो। दिन में 10 मिनट निकाल करके जरूर अपने घर में बड़े बूढ़ों के पास में बैठो, ताकि आपको जिंदगी जीने का अनुभव पता चले। बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि जितना अनुभव उनको है उतना अनुभव अब तुम्हें नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ दिया है और हम लोग अभी जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। ठीक, तो बुजुर्गों के पास में बैठना शुरू कर दो, जिंदगी में वो पा जाओगे जो कभी सोचा नहीं। क्योंकि जितने भी पैतरे होते हैं ना, ये सब बुजुर्गों को ही पता होते हैं। सत्य बता रहे हैं हम आपको, ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो हमने आज भी, अगर हमें कोई बड़ा बूढ़ा
हम कहीं भागवत में जाएं या घर पे रहे, अपनी बात बता रहे हम, घर पे जाएं या किसी भागवत में रहे, अगर मुझे लगता है कि इस बड़े बूढ़े के पास बैठने से मुझे कुछ मिलेगा तो हम उसके पास ही बैठते हैं। 7 दिन हम उसी के पास बैठेंगे, सुबह शाम उसी के पास बैठेंगे जो मुझे कुछ अनुभव मिल जाए। घर पे भी हम जैसे रहें तो महाराज हम हमेशा बड़े बूढ़े, ऐसे बड़े बूढ़े को ढूंढते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, तभी हम जीवन में कुछ कर पाते हैं, तभी हमें अनुभव आता है। और क्या घर पे पड़े रहो, फोन में लगे रहो चुपचाप, तो इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया में देखने से ही बुद्धि बढ़ती है, दुनिया में बैठने से ही बुद्धि बढ़ती है। लोगों से जब तक हम बात नहीं करेंगे, उठेंगे बैठेंगे नहीं, तब तक हमारे भीतर बुद्धि कभी आएगी नहीं। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। हिमांचल आए हैं, भोले बाबा का स्वागत किया। भोले बाबा का सबसे पहले वो हुआ दरवाजा। दरवाजा क्या होता है? क्यों परिचय जी मारना है? मेरे इधर बरोठो कही जा, बारोठी इधरों कही जाए। अच्छा, तो बारोठी भाई भोले बाबा की। अब कहूँ को भाषा बदल जाता है। हाँ, कहीं कहीं दरवाजा होता है, द्वार 4 होता है, पता नहीं क्या क्या, अपने इधर बारोठी होती है। भोले बाबा को बरोठो भाव, और जैसी बरोठो भाव आपने तो देखा है, माताओं की खासियत होती है कि नौ लड़का आवे या नई बहू आवे, तो जो देखन जाती करे। सो भोले बाबा जैसे ही आए महाराज बारोठी के लाए, सो हिमांचल नगरी की जितनी बिटियां रहे सब भोले बाबा को देखा नहीं। अब भोले बाबा को रूप भयानक तो रहे। अब लड़कियन ने भोले बाबा को देखो, सो मैया मैना के ढेंगा पहुंची। अब बोली मैया तेरी बिटिया तो नादान आती, सुबह ने नादानी में आए कि भोले बाबा को बर चुन लो, लेकिन तेरी दोनों आगे का फूटी आती तो दिखाई नहीं दी कि कहाँ पार्वती फूल से खेलने वाली और कहाँ जो बूढ़ो से डुकरा जो 2 महीना को मेहमान जल लगा, जबकि काम 2 महीना बाद खत्म, लेकिन नार डगमगाए रही है। जब बिटिया की सब जिंदगी कैसे कटे, जो डुकरा तो मरबे वालो है। और लड़कियां बोली तेरी बिटिया है नादान मैया, और भोला बिल्कुल बूढ़ो। पार्वती को समझाए दे और जो ब्याह न करा पार्वती को, क्योंकि माताओं की खासियत होती है, लड़का जैसे आवे बारात लेके तो जे देखन जाती, खाना पीना खाई लेती, लेकिन वो खाना इनको पचत कवे जब जे 2-4 नुक्स निकाल नहीं लेती लड़का में। तब लड़का आवे कोई तो अब देखन जाती एकदम, तो लड़का का तो देख लेती, तो पड़ोसन पूछा कौन मार के जब बताते कैसे लगो कैसे लगो, तो क्या कहती ठीक है लेकिन लग जा तो मानो गड़बड़ी है, कुछ कान बड़े बड़े नाक लंबी है, जा लगा तो मन 4 लड़कर बच्चे को बाप हो गए जा काती कर महाराज आदत होती है लेकिन नुक्स निकालने। अब कहूँ बहू देखन जाए काऊ की, अब बहू देखन जाए परीक्षा जी महाराज तो आती, अब पड़ोस ने पूछती बाकी बहू तुम देखन गई थी कैसी आती, सही सही बताइयो। ठीक आती जैसी होती तैसी आती, लेकिन हाँ करिया इतनी आती जलगा ना घर में डामर आई हो गए। हाँ अब बहू लंबी है तो बहू थोड़ी नहीं जलगा तो घर में खम्मा आई हो टण सी घूम रही पूरे घर में। अब बहू ने थोड़ी महाराज छोटी है ने हाइट में छोटी है तो बहू थोड़ी नहीं जलगा तो घर में घंटलिया आई हो।
अब बहू ने मोटी ताजी ने घेल दी है तो बहू थोड़ी ना जलग लड़का की अम्मा हो गए। कहने का भाव इनकी आदत होती है महाराज नुक्स निकालने की। अपन बाबू तो ज्यादा करिया होवे अपनी नहीं कहीं, अपन बाबू तो ज्यादा मोटी होवे तो अपनी नहीं कहीं, लेकिन दूसरे में महाराज कमी जरूर निकारी। तो जो ये हाल हिमाचल नगरी में लोगन को है, पार्वती को समझाओ। पार्वती कहने लगे तुम मोए समझा रहे मोए जिनके लिए हम बैराग न बनिए जोग न बनिए, और तुम हमसे कह रहे कि इनके संगे ब्याह न करें। मत जाइए लेकिन ब्याह इनके संगे करें। आज भोले बाबा का बारोठी हुई, भोजन की बारी आई तो भोले बाबा की बारात में तो गड़ रहे सबको सनीचर। सो पहली पंगत में बैठी है हिमाचल को जितो भंडार रहते सब खाइए। हिमाचल सोचने लगे जब दो बाराती ने पूरा भंडार साफ कर दो तो बाकी बाराती है क्या करे, हमें लगे पेट के टूटे भाई आए। अब हिमाचल पहुंचे भोले बाबा के ढेंगा ले महाराज तुम्हारी लीला तो वही जाना प्रभु, इन दो बारातियों को रोको इन्हें तो सब खत्म कर दो, बाकी की बारात का खाया भाई तो बेइज्जती हो जाए। भोले बाबा ने 2 तुलसी के दल सबको सनीचर को दिए, उन्होंने वो तुलसी के दल खाए, भूख मिटाई। आज सभी बरातियों ने भोजन किया, बरमाला पड़ी है पार्वती की भोले बाबा के साथ। इस संसार का सर्वप्रथम विवाह भोले बाबा और पार्वती का हुआ था, प्रेम विवाह। एक बात बताएं, इस संसार में सबसे पवित्र अगर है कुछ तो वो है प्रेम विवाह। ये माँ बाप के अब खैर रीतियां ही ऐसी चली आ रही हैं, लेकिन हमारे पुराणों में भी, हमारे वेदों में भी, शास्त्रों में भी, सब में भी ये स्पष्ट रूप से है कि महाराज पहले की कन्या जो होती थी ना वो अपने मन पसंद वर के साथ में ही शादी करती थी। रीतियां बदली, पहले के जमाने के बड़े बूढ़ों ने क्या रीतियां बना दी क्या भाई माँ बाप जहाँ चाहेंगे वहाँ शादी होगी, ये माँ बाप ने रीतियां बना दी। लेकिन सत्य बताए ना, इस संसार में सबसे पवित्र अगर कुछ है तो वो है प्रेम विवाह। भाई जिसे हम जानते हैं, जिसमें हमारा मन लगा है, ठीक, जिसमें हम घुले मजे हैं, हम सब कुछ जानते हैं, उसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं और उसके साथ हम प्रेम भी उससे अत्यधिक करते हैं और उससे ही हमारी शादी ना हो और किसी ऐसे के साथ हमें पटक दिया जाता है जिससे हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। कहाँ हर कोई नहीं होता है। आप पता है माँ बाप की मर्जी से भी, आप कह रहे हो परीक्षा जी महाराज, माँ बाप की मर्जी से लड़कियों की शादी हो जाती है तो दहेज के लिए लड़कियां जला दी जाती हैं। सत्य बताएं तो आज की दुनिया में देखो प्रेम विवाह भी गलत नहीं है और माँ बाप की मर्जी वाला भी विवाह भी गलत नहीं है। अगर देखो तो सब गलत है और न देखो तो कुछ भी गलत नहीं है। सीधा साधा ये समझो, कुछ प्रेम विवाह ऐसे होते हैं कि लड़की विवाह करके पहुंच गई, प्रेम विवाह की बात कर रहे, पहुंच गई लड़की, तालमेल नहीं मिले, लड़के ने किसी और के साथ शादी कर ली, लड़की ठोकर खा रही है। और कई माँ बाप की मर्जी से लड़की की शादी हो जाती है तो भी होता, कहीं लड़की को दहेज के लिए मार दिया जाता है, कहीं लड़की पहुंच नहीं पाती है तो लड़के का किसी और के साथ संबंध होता है तो तलाक हो जाता है। बताओ शादियां रुक रही हैं, रुक रही हैं, माँ बाप की मर्जी वाली भी नहीं रुक रही और प्रेम विवाह वाली भी नहीं रुक रही है। सत्य बता रहे आपको। और आने वाला समय तो ऐसा है, आपको हम बताएं, वैसे कहने का सीधा साधा भाव तो यही है कि देखो तो सब गलत और न देखो तो कुछ भी गलत नहीं। आने वाला समय ऐसा आएगा कि जहां माँ बाप का निर्णय लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई अभी ये थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं ना, माँ बाप की मर्जी से शादियां हो जाती हैं सब कुछ, ये आने वाले समय में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये सब कुछ साधारण हो जाएगा। अभी लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती हैं, लड़का लड़कियों को भगा करके ले जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई, लोग ये सोचते हैं। लेकिन आने वाले समय में इस चीज को भी बहुत बढ़ावा दिया जाएगा, बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जमाना बदल रहा है। अब आप सोचो कि पहले जब बारातें आती थी तो बारातें 4-4, 5-5 दिन रुकती थी कि नहीं? और आज बारात आती है ना, ये महाराज चली जाती है, आती है ना, ये चली जाती। तो इससे क्या है? अब इससे बढ़ावा ही तो है। आजकल 4 दिन बारात रुक जाए तो आदमी खवैया नहीं बजाई होती है, बढ़ावा ही तो दे दिया ये। तो ऐसे ही आने वाला समय होगा कि महाराज जो लड़का लड़की भाग जाते ना, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। आज लोग कहते हैं कि भी नाक कट गई, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि लोग शान से शादी करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। तो
तो संसार का सर्वप्रथम प्रेम विवाह पार्वती भोले बाबा का हुआ। राजा हिमांचल ने मैया मैना ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और कन्यादान करने के बाद में सभी लोग हर्षोल्लास के साथ महाराज बधाइयां गा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। नजारा ये है कि हरे मंडप छाए